और अगर ये डील हो जाती तो भारत का न्यूक्लियर फ्यूचर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन इसी वक्त पंडित नेहरू और होमी जे भाभा ने एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने त्रावणकोर के राजा से एक सीक्रेट डिप्लोमेटिक मीटिंग करी। भाभा ने राजा को समझाया कि भारत के पास यूरेनियम रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन थोरियम हमारे पास इतनी मात्रा में है कि अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भारत न्यूक्लियर सुपर पावर बन सकता है। अब नेहरू ने राजा से कहा कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं वो सिर्फ त्रावणकोर की रियासत का नहीं बल्कि पूरे भारत के फ्यूचर को तय करेगा। ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि ये सैंड उनके हाथ लगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी ताकत बन सकती है। अगर आप ये सैंड भारत को देते हैं तो ये सिर्फ एक माइनिंग डिसीजन नहीं होगा, ये एक देशभक्ति का फैसला होगा जो भारत की तकदीर लिख सकता है। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। राजा ऑफ त्रावणकोर जो पहले इस डिसीजन को लेकर अनश्योर थे, नेहरू और भाभा की बात से वो कन्विंस हो गए। उन्होंने ब्रिटेन से माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया और मोनाजाइट सैंड्स भारत के कंट्रोल में आ गई। अब सब कुछ सेट था। फंडिंग टाटा ने दे दी, रिसर्च सेंटर भाभा ने बनाया और न्यूक्लियर फ्यूल राजा ऑफ त्रावणकोर की वजह से सिक्योर हो। ये एक साइलेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी जो न्यूक्लियर वॉर जीतने से कम नहीं। और फिर शुरू होता है भारत का न्यूक्लियर सफर।